नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। देवरी के एक गांव में महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर की खुदकुशी। तीनों बच्चों की हुई मौत। महिला की हालत है गंभीर, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। डकैती कांड में एक आरोपी को गांडी पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिविल कोर्ट में किया पेश, भेजा गया जेल। इस कांड के 7 आरोपियों को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। बेगुनाह लोगों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन हड़ताल अंबेडकर चौक पर रहा जारी। अपनी मांगों को लेकर किया गया आवाज बुलंद, दी गंभीर आंदोलन की चेतावनी। राधा स्वामी संगठन की ओर से चलाए जा रहे कन्यादान उपहार योजना के तहत 2 लड़कियों को विवाह के लिए दिया गया घरेलू सामान। लड़की के परिजन रहे मौजूद, कहा कन्याओं के लिए संगठन लगातार कर रही है काम। और गांडी के गजकुंडा पंचायत के परमाजी गांव की पड़ती जमीन में प्रकट हुआ शिवलिंग देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भारी भीड़। पूजा आराधना हुआ शुरू। और अब खबर विस्तार से। देवरी के खसलोडी गांव में एक महिला अपने 3 मासूम बच्चों के साथ गांव के कुएं में कूद गई, जिससे तीनों बच्चों की मौत हो गई। शुक्रवार 4 बजे तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जबकि महिला की हालत गंभीर है और सदर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। मृतकों में 6 वर्षीय अविनाश कुमार, 3 वर्षीय रानी कुमारी और 2 साल की फूल कुमारी शामिल है। बताया गया कि सोनू चौधरी की पत्नी आरती देवी ने एक खौफनाक कदम उठाया है। महिला की हालत नाजुक है। जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद के बाद महिला ने आत्महत्या का कदम उठाया और अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। महिला को गंभीर हालत में गिरिडीह अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना की जानकारी पाकर तीसरी इंस्पेक्टर पास्कल टोपो, देवरी थाना के एसआई ऋषि कुमार सिन्हा अपने दलबल के साथ खसलोडी गांव पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं तीनों बच्चों को देवरी पुलिस के द्वारा अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। क्या बच्चा है सब? बाबू दिखाइए हेलो क्या नाम है तीनों का? नाम अविनाश है, नाम रानी परी है, एक नाम फूल कुमारी है। इसका माँ का नाम और इसका पिता, इन लोग का पिता का नाम है? यहाँ सोनू है, शादी घर गेल का क्या करता है सोनू? हैदराबाद में। डकैती कांड के एक आरोपी को गांडी पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बीते 1 मई की रात्रि को गांडी थाना के भलुआ में डकैती का अंजाम देने के मामले में बुधवार को जहां 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, वहीं शुक्रवार को भी इस डकैती के मामले में शामिल एक अन्य आरोपी गांडी के मरगोडीह निवासी मिथिलेश मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार की दोपहर में कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी अंबेडकर चौक में जारी रहा। शुक्रवार को 2 बजे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बताया गया कि यहां सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं और अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बताया गया कि यह धरना तीसरे अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 की प्रमाणित प्रति की मांग,
निर्दोष कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मुकदमों की वापसी तथा सीओ पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर किया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने बताया कि 10 अप्रैल से वे शांतिपूर्ण ढंग से तीसरी अंचल कार्यालय में धरना दे रहे थे, लेकिन 28 अप्रैल को सीओ द्वारा निजी लोगों से हमला करवाया गया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया गया और फिर तीसरी थाना के कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद से पुलिस द्वारा लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर डराने, धमकाने और उत्पीड़न की घटनाएं की जा रही है। पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग की और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। धरने में प्रमुख रूप से छत्तरधारी सिंह, रघु मरांडी, टीलो हेम्ब्रम, मनोज टूरी, ललिया देवी, बड़की किस्कू, सीता देवी, बडेरी रॉय, सुनीता कुमारी, मुकेश रॉय, सुमरी मुर्मू, जोशील मरांडी सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम लोग किसान जनता पार्टी अम्बेडकर चौक पर जो धरना दिए हुए हैं, तो इस कारण से हम लोग दिए हुए हैं कि आज तीसरी में जो था रजिस्टर 2 के मांग, वो काली धरना पर सब हमारे किसान जनता पार्टी किसान बैठे हुए थे। जिला में बहुत अच्छा से चलता, लेकिन गरीबों का खून चूस रहा। गरीबों का आज पैसा होगा न अपना बाप दादा का हक ले सकता है, तो लेकिन गरीब के लिए आज किसान जनता पार्टी जो है सो वोके है। और जो है सो भू माफिया का आज जो है सो आज हम लोग खत्म कर देंगे और शर्त है। जय हिंद के द्वारा आज हम लोग 3 दिन से हम लोग यहाँ पर अम्बेडकर चौक में धरना दिए हुए हैं। कारण यह है कि किसान जनता पार्टी के द्वारा तीसरी अंचल में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था और सारे हमारे किसान जनता पार्टी के सदस्यगण, संस्थापक सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। हमारे किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह भी गए थे और उनको बुलाया गया था। अंचल अधिकारी ने अपना ऑफिस में बुलाया गया था वार्ता के लिए और वहाँ पर गए। यादव को भी अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और झूठा मुकदमे जो फंसा गया हमारे किसान जनता पार्टी के सदस्यों जो जेल भेजा गया, अविलंब उसको रिहा किया गया। यही हम लोग को मांग है। यही मांग के लिए हम लोग आज अम्बेडकर चौक में धरना दिए हुए हैं। 3 रोज से हमारा धरना चल रहा है। अविलंब अभी हम लोग का धरना चालू रहेगा और जब तक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के साथ में जितने सदस्यगण हैं उनको जब तक रिहा नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस तरह से धरना देते रहेंगे। इस तरह से हम लोग अपना शांतिपूर्वक धरना दे करके और सरकार को और हमारे जितना भी जिला प्रशासन है वो भी हम लोग को सहयोग करें, क्योंकि हमारे ये गरीब का बात है, गरीब किसान का बात है। इसीलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं और इसी मांग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि अविलंब जो हमारे किसान जनता पार्टी के सदस्य जो जेल में है उनको अविलंब छोड़ा जाए। बनखंजो स्थित प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को 1 बजे राधा स्वामी संगठन की कन्यादान उपहार योजना के तहत 2 लड़कियों के विवाह में सहयोग स्वरूप विवाह सामग्री प्रदान की गई। राधा स्वामी संगठन के गिरिडीह जिला प्रभारी सह मीडिया प्रभारी अनीसा सिन्हा के द्वारा यह सामग्री दी गई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि सुंदरी देवी के माध्यम से लाभुक महेश लुंडी की सुशीला देवी और दूसरा पंचायत प्रतिनिधि रामदेव महतो के माध्यम से लाभुक देवरी निवासी राजेश शाह को दिया गया। विवाह सामग्री में बाइक, दीवान, पलंग, सोफा, अलमीरा, फ्रिज, ड्रेसिंग, गद्दा, तकिया, सिलाई मशीन, कुकर, कूलर, पंखा, दीवार घड़ी, ट्रॉली बैग, चादर, टीवी आदि और मंडप खर्च के लिए कुछ धनराशि भी सहयोग स्वरूप दिया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी ने बताया कि संगठन की सोच यह है कि बेटी को बोझ न समझा जाए, इसलिए संगठन बच्चियों के पढ़ाई लिखाई से लेकर विवाह तक में सहयोग करती है और इस प्रकार का कार्य संगठन पिछले 15 वर्षों से कर रही है। साथ ही संगठन अपनी योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए ग्राम स्तरीय कर्मी की नियुक्ति कर रही है, जिससे ग्रामीणों को संगठन का लाभ लेने के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें अपने घर पर बैठे अपने गांव में ही संगठन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और इससे लोग ठगी का भी शिकार कम होंगे। साथ ही झारखंड के निगरानी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार उर्फ सुबोध सिंह ने बताया कि संगठन के सभी ग्रामीणों और अपने लाभुकों को यह आगाह करती है कि संगठन के नाम से बहुत से लोग ठगी कर रहे हैं।
ग्रामीणों को इस ठगी से बचना है। किसी भी तरह के संगठन के नाम से किसी को कोई रकम नहीं देना है। संगठन की किसी भी योजना का लाभ लेना हो तो संगठन के कार्यालय में जरूर संपर्क करें। किसी को भी डोनेशन राशि कैश न देकर संगठन के खाते में डोनेट करें। इस मौके पर गिरिडीह जिला के कई पंचायत प्रतिनिधि और प्रखंड प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनिशा सिन्हा, राधा स्वामी संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी सह मीडिया प्रभारी झारखंड। आज जो है हमारे गिरिडीह जिला कार्यालय सह प्रदेश कार्यालय से 2 बेटियों की शादी में जो है विवाह सामग्री यहाँ से सहयोग स्वरूप दिया जा रहा है, जिनमें हमारे पंचायत प्रतिनिधि रामदेव जी और सुंदरी जी, इन दोनों के माध्यम से जो है बेटियों की शादी में है जो है सहयोग स्वरूप सामान जो है आज दिया जाएगा, जिसका जो है फ़ोटो वीडियो जो है थोड़ी देर में ग्रामीणों के पास जो है या सोशल मीडिया में इसको दिखने को मिलेगा। विगत 15 वर्ष से लगातार राधा स्वामी संगठन बेटियों की शादी में, आवास बनाने में, गाड़ी खरीदने में, टेंट डेकोरेशन योजना के तहत जो है सारा व्यवस्था दे रही है। और भी बहुत सारी योजनाएं संगठन की जो लगातार 15 वर्ष से लगातार चल रही है। पूरे भारत के 18 से 22 राज्य में जो है इसका काम चल रहा है। इसमें जो है हमारे जो मेन जड़ है राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक शर्मा सर और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग राधा स्वामी संगठन से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं अमित कुमार, जिला जोन प्रभारी राधा स्वामी संगठन। राधा स्वामी संगठन के बारे में लगभग सभी लोग जान ही रहे हैं कि विगत 15 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं और संगठन की कई सारी योजनाएं भी हैं। उसी योजना के तहत आज विवाह सामग्री 2 बच्चियों के विवाह में सहयोग स्वरूप दिया जा रहा है और इससे मुझे खुशी भी होती है कि हम एक संगठन के माध्यम से लोगों का सहयोग कर पा रहे हैं। चाहे उन्हें सहयोग किसी भी चीज़ में चाहिए, संगठन हर चीज़ को पूर्ण करने में हमेशा तत्पर है। जैसे कि अभी आवास निर्माण का कार्य भी हमारे गिरिडीह जिला में चल रहा है और इस वर्ष तकरीबन 10 आवास जो है सो राधा स्वामी संगठन के माध्यम से बना करके गिरिडीह जिले में दिए जाने का है। इसके लिए हम अपने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी धन्यवाद करते हैं कि उनके सहयोग से ही राधा स्वामी संगठन आज गिरिडीह जिले में इतने अच्छी तरह से कार्य कर पा रही है और लोगों को लाभ दे पा रही है। धन्यवाद। गांडे के गजकुंडा पंचायत के परमाडीह गांव की पड़ती जमीन पर शुक्रवार के सुबह 8 बजे तक अचानक चर्चा का केंद्र बन गया, जब झाड़ी में शिवलिंग प्रकट होने का मामला प्रकाश में आया। देखते ही देखते यहां शिवलिंग मिलने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ शिवलिंग को देखने के लिए उमड़ने लगी और शुक्रवार के सुबह 11 बजे तक उक्त स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने जमीन में से मिले शिवलिंग रूपी पत्थर को शिवलिंग मानते हुए उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक मामला यह रहा कि परमाडीह के ग्रामीण कुछ दिन पूर्व अपने गांव में एक शिव मंदिर निर्माण करने को लेकर निर्णय लिया हुआ था, जिसको लेकर उक्त स्थल का ही मंदिर निर्माण हेतु जमीन का चयन किया गया था और शुक्रवार के ही दिन मंदिर निर्माण के लिए सुबह 6 बजे से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना सह भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की नींव रखा जाना सुनिश्चित किया गया था। शुक्रवार की अहले सुबह से ही इसकी तैयारी में जुटे थे कि अचानक इस स्थल पर शिवलिंग प्रकट होने की सपना गांव के ही एक युवक को बीते रात दिए जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताया गया कि शिवलिंग निकलने का मामला प्रकाश में आते ही लोग उक्त स्थल में फैली झाड़ी को हटाकर शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी एक ग्रामीण का नजर झाड़ी में शिवलिंग रूपी पत्थर पर पड़ा। उक्त स्थल पर शिवलिंग रूपी पत्थर होने का खबर एक कान से दूसरे कान तक हवा की तरह फैल गया और इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने जमीन से मिले पत्थर को शिवलिंग मानते हुए उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। भक्तगण शिवलिंग पर दूध और प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं मांगना शुरू कर दिए। वहीं सुनिश्चित कार्यक्रम के मुताबिक भक्ति गीत व भक्तिमय माहौल के बीच पूरे गांव में भ्रमण कर उक्त स्थल पर मंदिर निर्माण को लेकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना सह भूमि पूजन किया गया। इसको लेकर गांव के नरेश वर्मा, अरुण वर्मा, राजेंद्र वर्मा सहित कई अन्य ग्रामीणों ने इस घटनाक्रम को लेकर अपना अपना विचार व्यक्त किया। यहाँ जमीन से शिवलिंग रूपी पत्थर मिलने पर श्रद्धा और भक्ति का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। मौके पर नरेश वर्मा, पूर्व मुखिया कुंती देवी, राजेंद्र वर्मा, गुलाब वर्मा, समाज सेवी किशोर प्रसाद वर्मा, कामदेव वर्मा, पिंकू वर्मा, विष्णु वर्मा सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।
चूँकि हम लोग मेरे गांव में एक शिव पार्वती का मंदिर नहीं था, तो पूरे गांव में बैठक करके हम लोग एक तिथि तय किए थे कि हम लोग गांव में अपना शिव जी और पार्वती मंदिर का एक मतलब मंदिर बनाएंगे। तो आज के ही दिन मतलब 6 बजे हम लोग एक तिथि तय किए थे। तो इसके दौरान मेरे गांव में किसी आदमी को सपना आया कि शिव मतलब भगवान जो है सो वो प्रकट हो चुके हैं। तो फिर हमने उसको पूछा कि कहाँ हो, तो बोला कि नहीं, आप जिस स्थान हम लोग चुने हैं वहीं कहीं अगल बगल में है। तो जो जब सपना आया तो फिर हम लोग आए, गांव वाले खोजें तो फिर देखे कहीं नहीं मिला। फिर लास्ट में हम लोग मतलब अथी हो गए, मुरझा गए कि अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग भी अब घर जाने वाले थे, तो अब देखें कहीं जब बगल में देखें कि हमारे भगवान जी प्रकट हो चुके हैं। तो हम लोग अब झाड़ी में, तो हम लोग अब सब मिलजुल के आज के ही दिन भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद भूमि पूजन के बाद जैसा भी होगा अच्छा सा एक हम लोग यहाँ मूर्ति मतलब बोलते हैं मंदिर, एक अच्छा सा हम लोग मंदिर बनाएंगे सब गांव वाले मिलके। और क्या है, अभी क्या कार्यक्रम चलेगा यहाँ? अभी कार्यक्रम यही है कि देखिए मेरे गांव में इस खुशी को देखते हुए गांव में एक जुलूस निकला है, और जुलूस के साथ हम लोग भी आएंगे यहाँ, और पंडित जी भी आ चुके हैं। तो हम लोग अच्छा से यहाँ एक भूमि पूजन करेंगे, और जो मंदिर का आकार होगा थोड़ा सा उसमें कुछ काम भी करेंगे। मंदिर का नींव रखी जाएगी? हाँ, मंदिर का नींव रखी जाएगी। लोग शिव मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, पार्वती मंदिर के लिए 2 महीना पूर्व बैठक हम लोग गांव में किए थे, और उसी समय हम लोग विचार किए थे कि हमारा गांव में एक शिव मंदिर हो। सबका सहमति आया, हम लोग बहुत बड़ा विशाल बैठक किए। बैठक में समिति का भी हम लोग निर्माण किए, जगह का चयन करने एक डेट रखा गया। उस डेट में हम लोग आकर के सभी लोग जगह की चयन किए, और जगह जिस दिन किए थे हम लोग उस दिन कुछ विवादित खड़ा हो गया था। तो फिर अगला डेट हम लोग निर्धारित किए कि नहीं 9 तारीख, 9 अभी चल रहा है मई, 9 मई को इसका शुभ मुहूर्त है। तो वही 9 तारीख को हम लोग भूमि पूजन की सारा करना चाहिए। तो उसी दिन जब हम लोगों ने डिसाइड किया, तो जब विवाद आ गया ज़मीन में, तो हम लोग ने इसको स्थगित कर दिया था। और आज का डेट 9 तारीख का 6 बजे समय हम लोगों ने दिया था। हम लोगों से पहले गांव में यहाँ कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था। उससे पहले हनुमान जी का प्रकट, 2 हनुमान जी यहाँ आकर के बैठ गए, और जब हनुमान जी आ गए तो एक व्यक्ति को सपना मिला कि हम लोग मतलब हनुमान जी और शिव जी, हनुमान जी जो थे कब देखा? आज 6 बजे पूरे गाँव वाला, हम लोग पास फोटो है, फोटो भी आपको दिखाएंगे, हनुमान जी का फोटो भी है। जगह का चयन यहीं पे हुआ था? हाँ, यहीं पे नहीं, यहीं पे हम लोग किए थे, लेकिन उसी के बीच में जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ देखे आप रूपी शिवलिंग का आप प्रकट हो गया है। तो हम लोगों ने जब देखा तो फिर पंडित जी को बुला करके हम लोग अभी जो हम लोग का हिंदू रीति रिवाज है, जो सनातनी का धर्म है, वो है भूमि पूजन किया जा रहा है, और विधि विधान से जी। पूरे गांव में खुशी का माहौल? पूरे गांव में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि भगवान हनुमान और हर हर महादेव भोलेनाथ का प्रकट हो गया है। इससे और शुभ हम लोग के लिए क्या हो सकता है। शिव जी का मंदिर का निर्माण किया जाएगा? जी जी, शिव जी का मंदिर। शिव जी प्रकट हो गए हैं, इसीलिए सब लोग आए देखने। कैसे पता चला आप लोगों को कि यहाँ शिव जी प्रकट लिए हैं? किसी को सपना दिया। किसको सपना दिया? नरेश वर्मा। नरेश वर्मा को? क्या सपना में क्या मतलब देखें? वो तो हम नहीं सुन पाए, अभी हम सुने तो आए, हम नहीं कर सकते। मतलब किस तरह की खुशी आप लोगों को है? बहुत अच्छा खुशी है। आप लोगों को इरादा था कि मतलब यहाँ मंदिर बनेगा इरादा था, लेकिन शिव जी खुद मतलब प्रकट हुए हैं, ये मानना है आप लोग का? शिव देखने के लिए शिव प्रकट हुए हैं। मतलब कैसे आप लोग को पता चला कि मतलब यहाँ शिव जी प्रकट लिए हैं? सपना दिया किसी को गांव में। सपना दिया? सपना में क्या मतलब देखें? क्या देखें बोलो, हम यहाँ तो मंदिर बनाने का पहले से भी इरादा था गाँव लोगों ने। हाँ, आदमी बैठक उठक किया था कि काली मंडा के सामने को भगवान जी का मंदिर बनाएंगे। तो उसी अंतिम में भगवान जी भी सपना दे दिया कि हम प्रकट हो रहे हैं। वो प्रकट ले लिए हैं। हाँ। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार 11 बजे नोबेल पुरस्कार विजेता
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई। मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, सभी शिक्षकगण एवं स्कूली बच्चों द्वारा सदी के महान कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस महान कवि को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्यालय के सभागार को सजाया गया। इसके बाद छात्रों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। विद्यार्थियों ने गुरुदेव द्वारा रचित काबुली वाला कहानी को संक्षिप्त रूप से एक नाटक के रूप में प्रदर्शित सबका मन मोह लिया। वे विद्यार्थियों ने एक दूसरे समूह ने गुरुदेव द्वारा रचित एक बंगाली गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। मंच का संचालन चंद्र मल्लिका घोष ने किया। विद्यालय की निदेशक रमनप्रीत कौर ने अपने संदेश में गुरुदेव की प्रतिमा की सराहना करते हुए कहा कि टैगोर बंगाल के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। वे एक कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार और समाज सुधारक थे। उन्होंने बंगाल के साथ साथ भारतीय संस्कृति, संगीत और कला को नए आयाम दिए थे। उनकी रचनाएं देश की सीमाएं ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लोगों के दिल में जगह बनाने में सफल रही। आरके महिला कॉलेज परिसर में शुक्रवार को 11 बजे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश की विषम परिस्थिति को ध्यान में रखकर आयोजन सादगी पूर्वक सिर्फ श्रद्धांजलि के रूप में मनाई गई। प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सिंह सान्याल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा पुष्प अर्पण किया गया। प्राचार्य ने अपने संबोधन में बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनका आकलन थोड़ी में नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती में रविंद्रनाथ टैगोर के विभिन्न पहलुओं को अनेक कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया जाता था, परंतु इस वर्ष देश की गंभीर स्थिति के कारण किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। लेकिन गुरुदेव के आदर्शों, मानवीय संवेदना तथा भाव और उनके द्वारा सुझाए गए शांति और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने का एक संकल्प लिया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे।
से खेता डाबर तक बन रहे सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लग रहा है। शुक्रवार को 1 बजे स्थानीय लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। आरोप है कि सड़क निर्माण में जो पिच का काम किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। अलकतरा कम दिया जा रहा है, साथ ही सड़क की मोटाई भी कम दिया जा रहा है। जहां जहां विरोध किया जाता है वहां वहां सुधार किया जाता है। ऐसे में बिना विरोध किया खूब अनियमितता की जा रही है। बताया गया कि खेता डाबर तरफ से काम शुरू किया गया था और उधर से ही काम करते हुए पालगंज की ओर आ रहा है। जब पालगंज दुर्गा मंदिर के पास काम होने लगा तो यहाँ के लोगों को नजर पड़ी तो पंचायत समिति सदस्य जोगेंद्र तिवारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष अनूप मिश्रा सहित गांव के भोला साहब, पंचम सिंह, अजय साहू, पप्पू कुमार, आनंद कुमार, विशाल कुमार, रक्षित कुमार आदि लोग गए और सड़क को रोक दिया गया। फिर काम करा रहे कर्मियों ने कहा कि जहां काम खराब हुआ है वहां दोबारा काम किया जाएगा। उसके बाद लोग माने। इस दौरान सड़क की खुदाई कर जांच किया गया। हालांकि विरोध के बाद फिलहाल पालगंज में काम ठीक से कराया जाने लगा है। विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि जब शिलान्यास हुआ था तब बोला गया था कि सड़क का निर्माण बहुत मजबूती से होगा। सड़क के दोनों किनारों में गार्डवाल होगा, पीसीसी की ढलाई भी मोटा होगा, पर यह काम जैसे तैसे किया जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य जोगेंद्र तिवारी ने कहा कि निर्माण में अनियमितता के अलावे अधूरा व गार्डवाल आदि का निर्माण नहीं हो रहा है। गांडी पाठक मार्केट में शुक्रवार की सुबह 10 बजे एक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के मद्देनजर शोभा यात्रा निकाली गई। बताया गया कि यह शोभा यात्रा गांडी बाजार, प्रखंड परिसर, मोहदा मोड़, पुराना बाजार सहित गांडी के विभिन्न जगहों का भ्रमण करते हुए गांडी पाठक टोला पहुंची, जहां विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात पुनः शोभा यात्रा गांडी पाठक मार्केट में पहुंचकर संपन्न हो गई। बताया गया कि शोभा यात्रा के मुख्य जजमान कैलाश पाठक अपनी पत्नी के साथ मुख्य कलश को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में शामिल सभी महिला पुरुष श्रद्धालु जय माता दी सहित विभिन्न प्रकार के धार्मिक जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा में कई श्रद्धालुओं हाथ में झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा में ढोल, नगाड़े सहित विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा क्षेत्र का माहौल भक्तिमय रहा। मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, विमल पाठक, धीरज पाठक, विनय पाठक, रितेश पाठक सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा ने शुक्रवार को 3 बजे कुटुंब न्यायालय परिसर में नए वाटर कूलर एवं प्यूरीफायर मशीन का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है। इस तरह के जन सुविधा में आम लोगों को बड़ी राहत होती है। कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत ने बताया कि 150 लीटर क्षमता वाले इस वाटर कूलर को गिरिडीह की प्रसिद्ध कंपनी कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है। इस मौके पर उन्होंने कंपनी के अध्यक्ष सुरेश जालान की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में इस तरह की सुविधा बहाल कर उन्होंने मानव सेवा का मिसाल पेश किया है। कार्यक्रम के आयोजन में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धनंजय कुमार की अहम भूमिका थी। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावे अपर प्रधान कुटुंब न्यायाधीश अमित कुमार, जिला जज क्रमशः प्रथम मनोज कुमार झा, द्वितीय कमलजीत चोपड़ा, तृतीय देवाशीष महापात्रा, चतुर्थ हरिओम कुमार, पंचम संजीव कुमार वर्मा, षष्टम प्रीति कुमारी, सप्तम मधुरेश कुमार वर्मा, अष्टम रविशंकर मिश्रा, नवम राजेश कुमार बग्गा, दशम विशाल कुमार, मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विनोद कुमार, न्यायाधीश प्रभारी दानिश नवाज, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के सचिव एवं अधिवक्ता पारस कुमार सिंह, नजमुल हसन, कुंदन कुमार सिंह, बब्बन खान, संजीव कुमार राय, प्रवीण कुमार साहू, स्वप्न कुमार, दिव्या कुमारी, शिवानी शर्मा, प्रियांशु शेखर समेत काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। सेक्रेटरी साहब के सहयोग से परिवार न्यायालय गिरिडीह में फिल्टर लगा है, फ्रिज के साथ ठंडा पानी लोगों को मिलेगा आम नागरिक को।
और ऐसा कौन कौन सी कमी है जो लगता है कि इसको कुछ सुधार होना चाहिए इस कैंपस में? कमी बहुत है, लेकिन धीरे धीरे पूरा होगा। कमी कभी पूरा नहीं होता है। नहीं, एक अच्छी पहल है और आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आदरणीय प्रधान जिला कुटुंब न्यायालय और तमाम जो न्यायिक अधिकारीगण हैं उनके उपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने ठंडे पीने के पानी का जो वाटर कूलर लगा था उसका उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं इस मौके पर कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं आदरणीय सुरेश जलान जी। जब मैंने उनको बताया कि उस इलाके में पीने की पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है तो मेरे आग्रह को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत वहाँ उन्होंने उस यूनिट की व्यवस्था की। उसमें प्यूरीफायर भी लगा दिया जा रहा है ताकि लोगों को ठंडा और शुद्ध जल मिल सके। तो बिल्कुल सही है, जल ही जीवन है। इस गर्मी के मौसम में ठंडा पानी अगर लोगों को मिलेगा तो इससे बड़ी और अच्छी कोई बात नहीं है। ऐसे पानी तो हर मौसम में ज़रूरी है, लेकिन ठंडा पानी गर्मी में ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत देवरी के एक गांव में महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर की खुदकुशी। तीनों बच्चों की हुई मौत। महिला की हालत है गंभीर, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। डकैती कांड में एक आरोपी को गांडी पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिविल कोर्ट में किया पेश, भेजा गया जेल। इस कांड के 7 आरोपियों को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। बेगुनाह लोगों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन हड़ताल अंबेडकर चौक पर रहा जारी। अपनी मांगों को लेकर किया गया आवाज बुलंद, दी गंभीर आंदोलन की चेतावनी। राधा स्वामी संगठन की ओर से चलाए जा रहे कन्यादान उपहार योजना के तहत 2 लड़कियों को विवाह के लिए दिया गया घरेलू सामान। लड़की के परिजन रहे मौजूद, कहा कन्याओं के लिए संगठन लगातार कर रही है काम। और गांडी के गजकुंडा पंचायत के परमाजी गांव की पड़ती जमीन में प्रकट हुआ शिवलिंग। शिवलिंग देखने के लिए ग्रामीण कुमड़ी भारी भीड़, पूजा आराधना हुआ शुरू। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।